मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जुई के साथ उसके सौतेले पिता जॉन संबंध बना रहे थे। जुई इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर मजबूरी में वो अपने सौतेले पिता के सारे दुष्कर्मों को झेल रही थी। मूवी के आगे बढ़ते ही हम जुई और जॉन को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि जॉन बहुत घटिया किस्म का बाप है जो जुई से जबरदस्ती अपना काम करवाता है। फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर इन्हें स्टेसी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि अकेली थी। यह देखकर जुई उससे बात करने जाती है और उससे अपने सौतेले पिता को इंटरव्यूज करवाती है। अब बार से बाहर निकलकर स्टेसी को जॉन अपनी कार में बिठाकर अपने घर की ओर ले जाता है। घर आने के बाद जॉन स्टेसी को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और फिर उसे एक रूम में लेकर जाता है। इन सब से स्टेसी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे जॉन काफी हॉट लगा था। अब रूम के अंदर आने के बाद जॉन उससे कहता है कि इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर जब स्टेसी आंखें खोलती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस रूम के चारों ओर टॉर्चर करने का सामान रखा हुआ था। स्टेसी ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। स्टेसी रूम के अंदर काफी चिल्लाती है पर कुछ कर नहीं पाती। साथ ही में जुई भी ये सारी चीजें सुन रही थी। उसे चीखे सुन काफी बुरा लगता है लेकिन मजबूरी में वो कुछ भी नहीं करती। दोस्तों, इस नजारे को देख हम समझ पाते हैं कि जॉन एक साइको किलर है और उसने कई सारी लड़कियों को ऐसे मारा है। अगले दिन हम जेनिफर नाम की लड़की को सड़क पर देखते हैं, जिसके बाद वहाँ एक ऑफिसर स्कॉट उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में जाते हुए जेनिफर स्कॉट के कार में कई सारे मिसिंग लड़कियों के पोस्टर देखती है, जिस पर स्कॉट उसे बताता है कि शहर की कई लड़कियां मिसिंग होती जा रही हैं और इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जो बंदी हुई थी। उसके पास जुई आती है और स्टेसी को इतना दर्द में देख वो उससे कहती है कि मेरे पिता तुम्हें ऐसे ही टार्चर करते रहेंगे, इसलिए या तो तुम टार्चर सहते रहो या फिर फांसी लगाकर खुद को आजाद कर लो। और ये कहकर जुई उसकी रस्सी को खोल देती है। कुछ देर बाद जॉन वहाँ आता है, तब वो स्टेसी को मरा हुआ पाता है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि जुई ने उसकी मदद की होगी, इसलिए वो गुस्से में जुई के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा डराता और धमकाता है। साथ ही में वो जुई से कहता है कि अब तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये कहकर जॉन स्टेसी को एक कट्टर देता है और उससे स्टेसी के पैर को कटवा देता है और फिर ये करने के बाद जुई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जो स्टेसी के लिए पूछताछ कर रहे थे। तभी कुछ शैतान बच्चे उसकी कार की हवा निकालकर भाग जाते हैं और पंचर बनाने के लिए स्कॉट एक गैरेज में जाता है और ये गैराज किसी और का नहीं बल्कि जॉन का था। इस गैराज में स्कॉट जुई को भी देखता है जो कि टीवी देख रही थी। फिर स्कॉट और जॉन पंचर कार को ट्रक में ले जाते हुए दिखते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जिसे स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले आर्मी में था। जॉन को देख स्कॉट को लग रहा था उसमें कुछ गड़बड़ है। साथ ही में उसे ये भी लग रहा था कि उसने उसे कहीं पर देखा हुआ है। इसलिए पुलिस स्टेशन आकर वो बाकी ऑफिसर से जॉन के बारे में पूछता है तो सभी ऑफिसर उसे कहते हैं कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दरअसल किसी को ये बात पता नहीं थी कि जुई जॉन की बेटी है और सभी को लगता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर जॉन अपने घर के चारों तरफ ट्रैप लगाने लगता है ताकि कोई उनके घर के आसपास ना आ सके। उसी रात जुई और जॉन फिर से अपना अगला शिकार ढूंढने बार में जाते हैं। बार में जेनिफर दिखती है जो कि वहीं पर जॉब करती है। जुई उससे बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि जॉन एनी नाम की दूसरी लड़की से बात कर रहा है, इसलिए वो टेबल पर वापस आ जाती है। फिर जब जेनिफर उनके टेबल पर आती है तब जॉन उससे भी फ्लर्ट करने लगता है, पर आज रात वो उसे नहीं एनी को अपने साथ घर लेकर आता है। घर पहुंचने के बाद जॉन एनी के साथ भी वही करता है जो कि उसने स्टेसी के साथ किया था। टॉर्चर रूम को देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है, पर जॉन उसे बेहोश कर देता है और उसे एक लोहे की बैट से बांध देता है। इधर स्कॉट जोन के बारे में कुछ रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि स्कॉट को आर्मी से निकाल दिया गया था और फिर उसने एक लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद ही उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये सारी चीजें जब स्कॉट को पता चलता है तब उसे जॉन पर थोड़ा शक होने लगता है। दूसरी ओर जब जॉन एनी को टॉर्चर कर रहा था तब जुई को भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी वो चुप रहती है। अगले सीन में हम जुई को उसी बार में देखते हैं जो जेनिफर से बात कर रही थी। दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती हैं, पर तभी जॉन वहाँ आ जाता है और जुई को वहाँ से लेकर निकल जाता है। घर आकर जॉन फिर से एनी को दर्द देने लगता है। एनी इससे काफी ज्यादा रोने लगती है और फिर जॉन को कहती है कि इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ये सब बाहर जुई भी सुन रही थी, पर इस बार वो अपने आप को नहीं रोकती और कबर्ड से जॉन की गन को निकालती है। इसके बाद जुई डिसाइड करती है कि आज या तो वो खुद को मार देगी या फिर वो जॉन को मार देगी। फिर हिम्मत करके जुई जॉन के पास जाती है और उस पर गन तान देती है, पर यहाँ पर वो फिर से कमजोर पड़ जाती है और वो जॉन को शूट नहीं कर पाती। इसलिए वो एनी को इस दर्द से आजाद करने के लिए उसे गन देती है, जिसके बाद एनी खुद को शूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले
अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि जॉन के बारे में पूछताछ करने स्कूल में आया हुआ था, क्योंकि उसे लीड मिली थी कि जॉन की बेटी सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पे जब स्कॉट जॉन की बेटी के बचपन की फोटोज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जूई उसकी बेटी है, जो कि नाम बदलकर जॉन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है। अब ये राज पता चलने पर स्कॉट का जॉन के प्रति शक यकीन में बदलने लगता है और उसे लगने लगता है कि यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है। इधर घर में जूई एनी की मौत से काफी डिस्टर्ब थी, इसलिए उसे हर जगह वही नजर आने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन और जूई मॉल में सामान खरीदने जाते हैं। स्कॉट भी यहाँ आया हुआ था और वो जूई को अकेला देख उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि जॉन तुम्हारे डैड है और अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उससे बाहर निकाल सकता हूँ। और वही ये सुनकर जूई इन सब से इनकार करती है और स्कॉट से कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इसी दौरान जॉन भी वहाँ आ जाता है और वो जूई को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और घर आते वक्त वो जूई को स्कॉट से दूर रहने को कहता है। आगे जूई और जॉन अपने अगले शिकार के लिए उसी बार में पहुँच जाते हैं और इस बार उनका शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी, इसलिए जॉन जेनिफर से फ्लर्ट करने लगता है। फिर जब जॉन वहाँ से उठकर बाथरूम जाता है तब जूई जेनिफर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल जूई जेनिफर को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि जॉन जेनिफर के साथ भी वही करे जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया, पर जेनिफर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे पीने के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है और फिर जॉन उसे वहाँ से उठाकर अपने कार में बैठा के उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में हम स्कॉट को भी देखते हैं जो कि जॉन के कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि उससे यकीन हो गया था कि जॉन कोई गलत काम करने वाला है। घर पर आने के बाद जॉन जेनिफर को अपने टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और उसे वहीं लोहे वाली बेड पर बांध देता है। दूसरी तरफ स्कॉट भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और जब वो चुपके से जॉन के घर के करीब आ रहा था तब वो गलती से अपना पैर एक ट्रैप में रख देता है, जिस वजह से उसका पैर उस ट्रैप में फंस जाता है। इससे स्कॉट को काफी दर्द होने लगता है, इसलिए वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर घर के अंदर जेनिफर को होश आ जाता है और वो खुद को बंधा देख शॉक हो जाती है, पर यहाँ पर वो डरती नहीं बल्कि जोन को गाली देने लगती है। इससे जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो जेनिफर को करंट देकर उसे तड़पाने लगता है। घर के बाहर स्कॉट दर्द से चिल्ला रहा था, इसलिए उसकी चीखें सुन जूई उसकी मदद करने के लिए आती है, पर तभी जोन भी बाहर आ जाता है और वो स्कॉट को देख उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान घर के अंदर कोई नहीं था, इसीलिए जेनिफर इसका फायदा उठाती है और अपने हैरिंग की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जॉन स्कॉट को लेकर उसी रूम में आता है तो वो देखता है कि जेनिफर वहाँ पर नहीं है। ये देखकर जॉन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो जूई को चाटा मारकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और यह कहकर वो जेनिफर को ढूंढने के लिए गन लेकर निकल जाता है। घर में थोड़ी देर बाद स्कॉट को भी होश आ जाता है और वो जूई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। इधर जॉन जेनिफर को खोजते हुए जंगल में चला गया था, वहीं पर जेनिफर भी छिपी हुई थी। फिर जैसे ही जॉन उसके सामने आता है वो उसके पैर में चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन का पैर काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए दर्द के मारे वो वापस घर आता है और जूई को मदद के लिए अपने पास बुलाने लगता है। तभी जेनिफर एक चैन कटर लेकर वहाँ पर आ जाती है और वो जॉन पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी कि तभी जूई वहाँ पर आकर जेनिफर के ऊपर गन तान देती है, लेकिन अब तक जूई को रियलाइज हो गया था उसके डैड कितने घटिया किस्म के आदमी हैं, इसलिए वो जेनिफर की बजाय जॉन पर ही गोली चला देती है, जिससे जॉन वहीं पर मारा जाता है। साथ में हमें यहाँ पर पता चलता है कि जूई की माँ को जॉन ने ही मारा था। अब आगे हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कॉट की एक कलिंग घर आती है और उससे जूई के बारे में पूछती है, लेकिन स्कॉट जूई के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इससे जूई की जिंदगी खराब हो सकती थी। दूसरी ओर जूई काफी अकेली हो गई थी, इसलिए वो मरने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो खुद को शूट करती है तब गन में गोली ही नहीं होती और इससे वो समझ जाती है कि उसे इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जूई और जेनिफर को एक साथ देखते हैं। ये दोनों किसी साइको किलर को पकड़कर मारने वाली थी। जूई उस साइको किलर से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस चाकू से तुम खुद को मार लो या फिर हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे। दरअसल जूई और जेनिफर साथ मिलकर दुनिया से ऐसे बुरे लोगों को खत्म करने में लग गए थे।